देखो समझो, हमारा अभी जो ABC का मान जो ज्ञात करना है ना, वह आपको करना क्या है, साइन तथा कोसाइन के सूत्र और उसके अनुप्रयोग पर आधार पे ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसका जो आपको जो बनाना है, आप इसे जो सॉल्व करोगे है ना, साइन और कोसाइन के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करेंगे, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मतलब इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो साइन और कोसाइन के सूत्र का प्रतिपादन करके, यानी कि उसको फॉलो करते हुए आपको साइन और कोसाइन के सूत्रों को फॉलो करते हुए आपको है ना ABC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, रेशियो बताना है। ठीक है, ठीक, आप पहले से भी जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, यदि कोई भी त्रिभुज होता है, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, यदि कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों है ना, ये मान लीजिए भुजा है ABC, ठीक है, और यहाँ पर तीनों कोणों का जो मान होता है ना, वह 180 डिग्री होता है, राइट, पता है ना, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 60 डिग्री। अगर सम को, अगर मान लीजिए कि अगर सभी भुजा बराबर हैं, सभी भुजा कुछ हैं, तो प्रत्येक उनका 60 डिग्री का होता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि 60 डिग्री है कि कितना डिग्री, लेकिन एक चीज है क्वेश्चन में, क्या इनमें दिया हुआ है कि यदि A बराबर, यानी कोण A का मान कितना है, 30 डिग्री, तो A तो आपका मान लीजिए ये A हो गया, आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए हम इसको हटा करके फिर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, इसका नाम A दे दिया, B और C। A का कितना डिग्री दे रहा है, 30 डिग्री, और B कितना दे रहा है, 60 डिग्री, और C पता नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, तो आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना, 180 डिग्री होता है, बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? तो तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो A का मान कितना दिया है, 30, B का मान कितना दिया है, 60, तो हम यहाँ से C का मान निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, 60 है 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस C बराबर 180 डिग्री, C बराबर 180 माइनस 90, यानी कि C बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री, यानी C का मान मेरा कितना आ गया, 90। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां तक तो काम हो गया मेरा, यहां तक कहीं दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए, क्या बात समझना है, कि हमको साइन तथा कोसाइन का, साइन तथा कोसाइन का है ना सूत्र प्रतिपादित कर करके हमको इसका रेशियो क्या करना है, निकालना है। रेशियो क्या करना है, निकालना है। तो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। यहां तक समझ के बात क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, साइन का प्रयोग करते हुए हम साइन का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला से चलेंगे, कहां से चलेंगे, फॉर्मूला से। तो साइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो होता है, ये फॉर्मूला होता है A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B और बराबर C बटा होता है साइन C। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, A बटे साइन A, P बराबर B बटे साइन B और C बटा साइन C। ये आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, A बटा साइन A, B बटा साइन B और C बटा साइन C। ठीक है, तो बताइए, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, A अनुपात B अनुपात C बराबर साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। अच्छा बताइए, आप तो यहाँ पे सब कुछ निकाले हुए हैं ही, निकाले हुए ना, बोलिए निकाले हुए ना है। तो जब निकाले हुए हैं तो आपके हिसाब से, अच्छा इसको अगर सही एंगल बनाया जाए, ये 90 डिग्री है, तो इसका सही एंगल कैसे बनेगा, सही त्रिभुज कैसे बनेगा, अगर एंगल के हिसाब से, ये अभी गलत है, ये क्या है, गलत है। तो देखिए, तो ऐसे बना दे, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका हो गया C, ये आपका हो गया A B C, C का मान 90 डिग्री,
बी का मान 60 डिग्री और ए का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। ऐसा बना सकते हैं, नहीं समझे? 90 डिग्री सीधे ना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या आप ये भी चले मान लेते हैं कि ये भी है आपका, ये निकाले हम, ठीक है ना। पहले तो हम नहीं जान रहे थे, तो पहले हम नहीं जान रहे थे तो अज्ञात में से हमने निकाल लिया। जब हम जान रहे थे अगर कहेगा सवाल की त्रिभुज सही बनाइए, तब हम बाद में जाकर के इसको क्या करेंगे, इसमें सुधार करते हुए ऐसा बना देंगे। कोई दिक्कत है? ऐसा सुधार करते हुए ऐसा बना देंगे ना, ठीक है। अब रहा बात उधर, चलिए हमको क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। निकालना ना है, क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। क्लियर है? तो ए बी सी का रेशियो निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए, तो साइन ए की जगह पर कितना डिग्री रखे बताइए, ए की जगह कितना है 30 डिग्री। बोली कोई दिक्कत है? उसके बाद बी की जगह पर कितना डिग्री बताइए, आए बी की जगह पर आपका है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ये आपका बी था ना, बी के बाद 60 डिग्री था, ठीक है, तो 60 डिग्री हो गया। और फिर सी की जगह पर कितना है 90। अब मुझे बता दीजिए, आप लोग को याद है मान, फर्स्ट हमको बताइए, है ना, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। अगर सच में याद होगा तब तो बन जाएगा ये, अगर याद नहीं होता नहीं बनेगा, यानी लास्ट आकर भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्या याद है आप लोग को? नहीं याद है? हाँ बोलिए, साइन 30 का मान बताइए 1/2। अच्छा ठीक है, साइन 60 का मान बताइए 1/√2। अच्छा, साइन 90 का मान इनफाइनाइट है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म होके बताइए, कंफर्म है तो बताइए। ठीक है, चलिए मान लेते कंफर्म है कि नहीं है। अब हम ये सही गलत हम नहीं बताएंगे, क्या क्या है आपका सही क्या गलत है, ठीक है। तो आप क्या करें, सही सोच समझ के, यानी इसका जो मान भरिएगा वही ए बी सी का रेशियो आएगा। क्लियर है? यानी अब क्या हुआ कि मैथ तो समझ गए, और मैथ तभी बन पाएगा जब आपको क्या है, अगर साइन थीटा साइन 60 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक के साइन मान याद है, अगर निष्पत्तियों के साथ साथ अगर आपका मान याद है, तभी ये मैथ बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यानी कि अब यहाँ से 10th क्लास का थोड़ा सा बेस लगेगा, ठीक है, बेसिक चीज। यानी आप याद कीजिए, जहाँ पे आप त्रिकोणमितीय मान निकालते थे, ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। तो ए बी सी का मान कितना होगा ये आप पे छोड़ देते हैं, ये आप पर क्या करते हैं, क्योंकि ये इतना हल्का चीज है कि हम ये बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो चीज है आप अगर याद नहीं रखे हुए हैं तो इससे खराब बात हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना, इससे खराब बात है हो भी नहीं सकता। इसलिए ये मान क्या होगा नहीं होगा ये आप पे छोड़ देते हैं। तो आप दो ही चीज कीजिएगा, पीछे पेज पलटिएगा देखिएगा, है ना। तो आज भर देख लीजिए, आज भर देख लीजिए, कल से यानी अगले दिन से कोशिश कीजिए कि साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, साइन के बाद कॉस टेन कोसेक टेन कॉट सबका मान याद कर लीजिए, ताकि अभी जो आने वाला जो सवाल है यही सवाल रहेगा, और इससे संबंधित आपका मान याद होना चाहिए, तभी आप मैथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान आप भरिए, आइए आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान भर दीजिएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ कंप्लीट है, क्योंकि रेशियो निकालना है ना, ठीक है। √3/√2, तो ए का मान ज्ञात करना है, राइट। ए का मान क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना है, साइन तथा कोसाइन का सूत्र और उसके अनुप्रयोग को फॉलो करते हुए मैथ बनाना है, समझ की बात, उसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ये सवाल है, साइन तथा कोसाइन का सूत्र और उनके प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए मैथ को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व आ जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भाई ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं है, साइन और कोसाइन से सूत्र है, ठीक है। अभी आपको बता देते हैं कि बनेगा कैसे। जस्ट इसके पहले जो मैंने मैथ बताया उसी के आधार पे भी मैथ बनेगा। थोड़ा सा मोड़ है, थोड़ा सा क्या है, मोड़ है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। अगर देखो मैथ जो सब्जेक्ट है ना, अगर जितना तुम दिमाग लगाओगे उतना ही जल्दी बनेगा। मैथ अगर आप लेके पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाकर बनाना होगा आपको, तभी बन पाएगा। समझे कि नहीं समझे?
तो जब तक आप दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक तो बनेगा नहीं। अब आप सोचिएगा कि बस ऐसे क्वेश्चन आए, अब हर बार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार चेंज नहीं हो, चेंज होगा हर बार। तो हर बार चेंज होगा तो हर बार आपका दिमाग लगाना होगा। देखिए मैथ लेने वाले विद्यार्थी का दिमाग थोड़ा चलते रहना चाहिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं तभी मैथ लीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं तब आप मैथ लेकर पढ़ रहे हैं तो बेकार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसमें अच्छा नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा सोचते हैं, अगर सोचने की क्षमता आपके पास है तब मैथ लेके जरूर पढ़िए। अगर एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता नहीं है तो प्लीज आप मैथ लेके नहीं पढ़िए, क्योंकि मैथ एक्टिविटी का चीज है। जितना आप अपने दिमाग को एक्टिव रखिएगा, जितना आप कुछ ना कुछ गलत सलत सोचिएगा, सही मान लीजिए कि गलत ही बनाए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप गलत ही आप नहीं बना रहे हैं तब तक आप सुधार कैसे करोगे। मैथ का एक रूल है कि जितना आप हो सके उतना जो है आप अधिक से अधिक क्या किए, प्रयास कीजिए कि सही बने या ना बने, गलत ही सही, प्रयास जरूर करना चाहिए। ये सब अपना रूल है मैथ का, ठीक है। खैर छोड़िए सब बात, हम छोड़ रहे हैं, आप मत छोड़िएगा। ये सब बात हम छोड़ रहे हैं, आप मत छोड़ना, ठीक है। ये सब बात ध्यान देना है। किसी त्रिभुज एबीसी में देखिए तो फिर से वही बात है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बात है, त्रिभुज एबीसी में हम आपको बताए हैं कि B/C बराबर √3 अनुपात √2, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो √3 अनुपात √2 है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसको ऐसे लिख सकते हैं B/C बराबर √3/√2। बोले कोई दिक्कत है? कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैसे लिख सकते हैं। अभी आप जस्ट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखेंगे तो बनेगा नहीं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे B/C, इसका मतलब ये B/C कैसे आया, थोड़ा दिमाग लगाइए। B/C आया कैसे, तो ये दोनों से आया है, ये दोनों से आया है, तो हमको इससे कोई मतलब अभी नहीं है। आपको ए निकालना है, याद रखिएगा, आपको ये क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो B/C है, तो यानी कहने का मतलब है कि एक बात सोचिए, ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि B दिया हुआ है मेरा, है ना। तो ऐसा काम यहाँ पे देखिए तो जैसे लिख सकते हैं B/sin C बराबर C/sin B। समझ में आ रहा है बात, नहीं आया? अरे तीसरा चीज गुना होता है ना जी, तीसरा चीज क्या होता है, तो साइन सी में B से गुना किया तो B/sin C हुआ, अब बराबर, और फिर इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें है ना साइन B/sin C हो गया। अच्छा यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन C बराबर, है ना, देखिए तो साइन C बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C/sin B बटा B। बोलिए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना, मतलब क्लियर हो रहा है। हाँ मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ऐसा देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि B/C है तो B/C बराबर साइन B/sin C, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अच्छा इसका मतलब क्या है, B/C बराबर साइन B/sin B साइन C लिख सकते हैं। अच्छा इसका मतलब है कि ये जो है इसके बाद का जो लाइन है हम ऐसे लिख सकते हैं, B/C को इसे लिख सकते हैं साइन B/sin C बराबर √3/√2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ठीक है, यहाँ तक बोली कोई दिक्कत ही ना है। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो इसको हटा देते हैं, इस समझाने के लिए लिख रहे हैं खाली हम, ठीक है। अच्छा B के जगह पर क्या डिग्री बताइए, बोलिए ना 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बटे साइन C बराबर √3/√2। बोलिए कोई दिक्कत है?
मतलब नहीं समझे तो फिर समझा सकते हैं, फिर समझेंगे। जैसे देखिए हम किए क्या है, कुछ किए नहीं है। अभी देखिए अभी सब क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ए के डिग्री है, ए जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, बस यही ना निकालना है। तो आपको जो दिया वो उसी से ना काम चले करिएगा, कि आपके पास जो नहीं है उससे काम कर लीजिएगा, जो दिया रहेगा उसी से काम कीजिएगा। एक्स्ट्रा तो आपके पास है नहीं, तो क्या कीजिएगा, जो आपके पास है उसी से काम करेंगे आप। तो जब आपके पास जो है उसी से काम कीजिएगा, तो कैसे काम कीजिएगा, देखिए आपको पता है b अनुपात c बराबर √3 अनुपात √2, तो इसको लिख सकते हैं b बटा c बराबर √3 बटा √2। अच्छा b बटा c को लिख सकते हैं साइन b, रूट नहीं है सर, ठीक है। साइन b यहाँ ध्यान देगा, साइन b बटा साइन c अब लिख सकते हैं √3 बाई √2। क्लियर है, ठीक है जी। आप देखिए तो आपको b की जगह के डिग्री दिया हुआ है, बताइए 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री दिया हुआ, देखिए नहीं, साइन 60 बटे साइन c बराबर √3 बटा √2। कोई दिक्कत है? अच्छा साइन 60 डिग्री का मान बताइए, याद है, √3/2 होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो लिख सकते हैं √3/2 भागा साइन c। बोली कोई दिक्कत? अच्छा ये भागा कोई इधर से इधर भागा में इधर ले जाएगा, गुणम हो जाएगा, तो साइन c बराबर √3/2 गुना क्या होगा, √3/2 ना होगा, क्या मतलब कि √3/2 ना होगा, क्या √3/2 तो है, ये है, इसको ले जा रहे हैं इधर, ले जाए ना ये वाला, √3/2 तो आप लिखवे किए हैं, 2 पहले ये वाला होगा, लीजिए मिटा दिया। अब बोलिए, मतलब कि साइन c बराबर साइन c बराबर, हाँ √3/2, अच्छा ई है, अच्छा √3/2 एक भागा में तो बड़ी हो जाएगा गुना में। अच्छा तो क्या हो गया इसमें, हम सर आगे ही वाला लिखने के लिए। अच्छा इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा नहीं दिक्कत, अभी भी कहीं गलती लग रहा है आपको, √3 तो 3 2√2, समझ में आ रहा बात है? क्या है? हाँ बोलिए, हमको निकालना है कोई चीज, साइन ए निकालना है, निकल रहा है कोई चीज, साइन सी निकल रहा है, समझ में आ रहा बात ना, निकलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत है भी नहीं, तो साइन सी निकल रहा है। अच्छा बताइए ये जो कैलकुलेशन है ये जो आपने किया है क्या सही है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसा आपने किया है, लिखा है देख लीजिए, बोलिए कहीं सही है या कहीं गलत है? नहीं दिमाग लग रहा है ना, देखिए कहीं ना कहीं गलत जरूर है, कैसे गलत है अब हम बताते हैं। आप जो ये जो बनाए हैं ये यहाँ तक सही आपने बनाया है, यहाँ तक आपने बहुत अच्छा गाइड किया, ठीक है, यहाँ से गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखिए, देखिए यहाँ से
यहाँ तक, यहाँ भी मिटा दिए इसको। यहाँ से गड़बड़ क्या है सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, क्या होगा बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या होगा, देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, √3 इंटू साइन सी बराबर फिर √2 इंटू साइन बी, √2 इंटू साइन बी। बोले कोई दिक्कत है, समझ रहे बात ना। अच्छा तो गुना में तो पड़ेगा जी आएगा भागा में। अच्छा ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन सी बराबर √2 बटे √3 इंटू साइन बी। बोलिए लिख सकते हैं। देखिए यही गड़बड़ हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे, कोई बात नहीं। तो अब देखिए तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़िए, साइन सी बराबर √2 बटा √3। अच्छा बताइए साइन बी के जगह क्या डिग्री है बताइए, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है। अच्छा अब मुझे एक बात बता दीजिए, है ना, साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2 होता है ना है। अब देखिए तो गुना में देखिए √3 कट जाएगा, पक्का हाँ कटेगा। नहीं कटेगा, गुना में है तो हाँ कट जाएगा ना, कटेगा ना। अब बच्चा कितना, √2/2 बचा। अच्छा इसको और क्या कर सकते हैं बताइए, और कोई उपाय है इसके बाद यहाँ कुछ कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए कितना डिग्री का मान, साइन कितना डिग्री का मान √2/2 होता है। बोलिए। केकरो नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो एक उपाय बताते हैं। ये एक बट यहाँ साइन बटा एक है, नहीं कुछ था। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा साइन सी हो जाएगा बराबर, यहाँ ऊपर 2 चल जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, परमेयकरण करते हैं √2 से, है ना। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा साइन सी बराबर √2। देखिए √2 काटिएगा नहीं, 2 रहने दीजिए। आप बताइए √2 तो 2 ही ना होगा, 2 कट गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा बात ना। ठीक है, अब बोलिए, अब देखिए क्या बचा, 1 बटा साइन सी बराबर √2/1। अब एक उल्टा करेंगे, साइन सी बटा 1 बराबर 1 बटा √2। अब बताइए साइन कितना डिग्री मान 1/√2 होता है। 45। हाँ अब आगे लाइन पाब्लो, यानी साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 बटा √2। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब आपको बी दे ही दिया है, 80 निकल ही गया 45 डिग्री। ध्यान देख रहे हैं, यही सब काम इंपॉर्टेंट है, जो हम काम जो कर रहे हैं इसी को सीखना मेन है। आपको बी बराबर 60 डिग्री दे दिया और सी बराबर 45 डिग्री आ गया, अभी निकाले तब बचा कितना डिग्री, है ना। हमको ए निकालना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी, आप जानते हैं कि कोई भी जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, तो ए का मान जो है पता नहीं है, ठीक है, बी का मान 60 डिग्री है, सी का मान 45 डिग्री है। तो बताइए ई कितनी डिग्री रहेगा, अपने सोच के देखिए कैसे क्या करेंगे। 60 और 45 जोड़ देंगे, 105 हो जाएगा, है ना। और 180 में से 5 बचे करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचा, 75 डिग्री। यानी ए का मान कितना डिग्री हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया, बना कि नहीं बना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तभी मैथ बन पाएगा, नहीं लगाइएगा तो मैथ नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ रहे बात ना। क्या ये बात आपको समझ में आया, कैसे कैसे आई बोला, नहीं आया। अगर हम इसे हटा देंगे तो बना दीजिएगा अपने से, आए सोच लीजिए। बी देले था, सी निकाल दिए, जब सी निकल गया तो बी और सी जोड़ दोनों के जोड़ दिए, 180 में से घटा दिए तो क्या निकल गया, ए। क्या निकला, ए निकल गया। तो यही है मैथ, बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आप समझ जाएंगे तब। अगर आप नहीं समझोगे तो मैथ आपके लिए आसान नहीं। समझे कि नहीं समझे, इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, मैथ हल्का हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, नोट कीजिए।